एक्चुअली सर 4 साल से चलिए ठीक ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश और मैं हूं इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के यहाँ। और मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर ये है हेतु गांव से हैं। और ये लोग की ज़मीन हुंड्रू मौजा फाल में आता है। और ये लोग की जो ज़मीन है 4 लाइन में कर दी गई है। और इन लोग का कहना है कि जो 4 लाइन पहले से सारा चीज़ डॉक्यूमेंट हो चुका था, और कुछ बिचौलिया और दलालों के कारण जो है हम लोग की ज़मीन जो है 4 लाइन में फिर से चिन्हित कर दिया गया है। इसके बिहाफ में लोगों ने आवेदन भी दे रखा है। और ये आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के यहाँ पे आए हुए हैं। और आइए जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या इन लोगों को आश्वासन दिया और क्या समस्या है। क्या समस्या है, आप यहाँ आए थे? हम लोग सर, हम लोग का ज़मीन वहाँ हुंड्रू मौजा से हम हैं। मेरा नाम जितेंद्र साहू हुआ। हमारा ज़मीन जा रहा है जिसमें हम लोग पूर्व में जो अलाइनमेंट हुआ है, जिसका हम लोग 37 धारा का नोटिस हम लोग को मिल गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसी में रोड बने, लेकिन इसमें कुछ दलाल लोग का चक्कर से हम लोग जब नोटिस लेने के लिए हम लोग भूअर्जन गए तो हम लोग को बोल दिया गया कि अभी नोटिस नहीं मिलेगा। तो हम लोग पूछे सर क्यों नोटिस नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि इसका अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, सो अभी नोटिस बांटना बंद कर दिए हैं। क्यों? अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, ये बोला हम लोग को। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र साहू है। क्या आज बात हुई, क्या समस्या है? रघुवर दास जी बोले कि एलिमेंट जहाँ था वहीं बनेगा रोड, एलिमेंट चेंज नहीं होगा। इसमें सहमति दिया, सेक्रेटरी से मिलने बोला। जाके हम लोग कल सेक्रेटरी से मिलेंगे और उसी को बोलेंगे जहाँ एलिमेंट है वहीं रोड बनाइए, दूसरे दलालों के चक्कर में दूसरा एलिमेंट चेंज मत कीजिए। यही बात हुआ हम क्या नाम लोग। आपका? मंतोष साहू। क्या बातचीत हुई और क्या समस्या लेके आप आए आप लोग? समस्या लेकर के यही है कि 3 साल पहले जो है 3-4 साल पहले सारा सर्वे किया गया था। सर्वे कर करके सारा अलाइनमेंट रेडी कर दिया गया था और ये शो कर दिया गया था कि वहाँ पे रोड बनना है। लेकिन अचानक जो है उसके वजह से वहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं या फिर जिसका भी है ज़मीन, वो कहीं से कुछ नहीं बना रहा। सारे 4 साल से छोड़ के रखा है, 3 साल 4 साल से छोड़ करके रखा है। आसपास दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड बहुत सारे घर बन गए उस रोड को छोड़ करके। अब जब कुछ गांव वाले ने बताया कि इनके पास जब जिनका ज़मीन जा रहा है, तो पता चला कि जब ये अपना मुआवजा लेने के लिए सेंट्रल से जो कंपनसेशन का लेटर आया था, उसमें जब वो लेने के लिए गए तो इन लोग को पता चला कि वहाँ पे आपका अलाइनमेंट चेंज करने की बात की जा रही है। तब इसको देखते हुए हम लोग ने डीसी से भी मिला, एसी से भी मिला, और आज हम लोग रघुवर दास के चैम्बर में इनके पास आए हुए थे। इनसे भी मिले, ये भी आश्वस्त किए कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो धारा 37 में पहले से लागू कर दिया गया है उसको चेंज करने का प्रावधान इनके हाथ में नहीं है। और एक बार आप लोग सेक्रेटरी से मिलिए, फिर हमसे बात कीजिए, ऐसा होने का कोई चांसेस नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनय कुमार पंकज। क्या समस्या लेके आप यहाँ पे आए? हम लोग मूलतः समस्या लेके आए हैं जो पुराने अलाइनमेंट पे जो काम हो रहा था, और हम लोग आश्वस्त थे कि पुराने अलाइनमेंट पर ही काम हो रहा है। हुंड्रू में अभी फिलहाल कुछ लोग जब गए सेक्शन 37 के तहत मुआवजा लेने के लिए, तो वहाँ पे पता चला कि अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। तो अलाइनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? जब आप सेक्शन 37 के तहत गजट में नोटिस निकाल देते हैं तो उसके बाद अलाइनमेंट कैसे चेंज हो सकता है? किस परिस्थिति में अलाइनमेंट को चेंज किया जा रहा है? क्या कारण है? हमारा जमीन जो पुराने अलाइनमेंट है उससे कुछ दूरी पे है, और हम लोगों ने पुराने अलाइनमेंट को कंफर्म करके नई जमीन का परचेजिंग किया है कुछ सालों पहले। तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि नियमानुसार पुराने अलाइनमेंट के तहत ही कार्य संपन्न हो। नाम बताएं। पवन कुमार। वहाँ पे आज आप लोग यहाँ पे रघुवर दास जी से मिलने आए थे, क्या समस्या है और क्या आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग को ये चीज़ तो पता नहीं था पहले से कि मान लीजिए कि ये अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जब अलाइनमेंट पूरा चेंज करके रोड वहाँ से निकल चुका था हुंड्रू मौजा से, और उसके बाद हेतु गांव होके, लेकिन ये है कि एकाएक ही लोग
बिचौलिया सब पैसा उसा लेन देन करके ये सब फिर क्लियर किया, चूँकि हम लोगों ने पुराने अलाइनमेंट के तहत ही अपना घर बनवाया। अब जब घर बनवा लिया तो मान लेते हैं ये लोग अलाइनमेंट चेंज कर रहा है, जबकि डीसी सर ने कहा कि ये 37 धारा के अंतर्गत ये चीज़ चेंज नहीं हो सकता। रघुवर दास सर ने भी आज यही बात बोले कि ये चीज़ ऐसा संभव नहीं है और सेक्रेटरी से आप लोग पथ निर्माण सेक्रेटरी से जाके मिलिए। तो हम लोग को तो यही कहना है, जो पुराना अलाइनमेंट किया हुआ है बस उसी के तहत आपका जो रोड निकल रहा है उसमें खर्चा भी कम है। मान लीजिए अब अगर आप चेंज कीजिएगा तो खर्चा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं झारखंड में बिचौलियों की संख्या ज़्यादा बढ़ते जा रही है। कितने हैं वहाँ पे घर प्रभावित होंगे? देखिए वहाँ पे लगभग हमको लगता है कि 20 घर अभी तत्काल में 20 घर नया मतलब नए 3-4 घर पुराना में और नया में मान लेते हैं 20-25 घर, चूंकि अभी लोग बना ही रहे हैं। ठीक है, अब पहले वाला जो अलाइनमेंट था उसमें कोई लोग प्रभावित नहीं हो रहे थे, सारा चीज रेडी थे। जितने रैयत थे वहाँ पे सारे लोग अपना जब राशि लेने के लिए गए तब इस टाइप की बात सामने आई, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हम लोग लाखों लाख रुपया खर्च कर दिए घर बनाने में, उसका तो ऐसा थोड़ा होता है। विभाग से कोई नोटिस मिला? नहीं, कोई नोटिस नहीं, ना तो कोई नोटिस, ना तो कोई फोन कॉल, कोई किसी का नहीं, कोई चीज नहीं। लोग कहते हैं कि भाई चुपचाप से आए, गाड़ी लगाए और जाके देख के चले गए। वो नोटिस पर तो काम होना ही चाहिए। जो नोटिस प्रभाकर कुमार नाम है। क्या बता रहे थे आप? विभाग से जिनको भी नोटिस मिला वो पुराने अलाइनमेंट पे मिला, उनको कोई आपत्ति नहीं है। पुराने अलाइनमेंट में जो भी रैयत हैं वो सभी लोग तैयार हैं कि पुराने अलाइनमेंट पर ही काम हो। और जो अभी नए अलाइनमेंट की बात की जा रही है वो किधर प्रस्तावित है, क्या है, नहीं है, ये तो हम लोग को अभी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि काम पुराने अलाइनमेंट पर ही हो, क्योंकि वही नियमानुकूल है और वही काम होना चाहिए। रैयतों को क्या पैसा मुआवजा मिला है क्या? अभी किसी को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन सभी को सेक्शन 37 के तहत मुआवजा के लिए भू अर्जन के द्वारा बुलाया गया था। ये लोग भू अर्जन विभाग गए हुए थे, लेकिन वहां जाने के बाद इन लोगों को पता चला कि अभी मुआवजा कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया गया है। जब इन लोगों ने पूछा कि क्यों होल्ड कर दिया गया है, इन लोगों को पता चला कि अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जब एक बार आप टेंडर अवार्ड कर दिए, एक बार अलाइनमेंट कंफर्म कर दिए, उसके बाद अलाइनमेंट को किस आधार पे चेंज आप कर रहे हैं, और अलाइनमेंट चेंज करने में परेशानी क्या है, किस आधार पे चेंज कर रहे हैं, जबकि पुराने अलाइनमेंट में किसी को परेशानी नहीं है, सभी रैयत खुश है, सभी लोग 4 साल से वहां पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस आधार पे आप अलाइनमेंट को चेंज कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, और वहां पे रह रहे सभी लोगों के साथ ये एक तरह से अन्याय है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हम लोग सर हुंड्रू ग्राम से करीब 25-26 आदमी का जमीन जा रहा है, जिसमें लमसम 22 से 23 आदमी हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। सभी अपना पक्ष रखें, क्या हम लोग सबसे बात किए हैं, अगर वहाँ ग्राम सभा भी किया जाए तो सब आदमी तैयार है, वहाँ ग्राम सभा हो और सबसे पूछा जाए कि किसी को कोई दिक्कत है तो ग्राम सभा भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। पुराना ग्राम सभा हुआ है, ग्राम सभा नहीं हुआ? पुराना एक बार शुरू में हुआ था। क्या करेंगे हम लोग देखिए, हम लोग का क्या है कि मेरा जमीन, जैसे मान के चले हम बोल रहे हैं जितेंद्र साहू, मेरा जमीन एक जगह 19.5 डिसमिल जा रहा था। अगर नया अलाइनमेंट देखें, हम नया अलाइनमेंट में जाता है तो हम रोड में आ जाते हैं, सर मेरा 1 इंच जमीन नहीं बच रहा है, हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद? तो क्या मुआवजा तो दे रही है? मुआवजा दे रही सर, उससे हम लोग का भी तो छोटा छोटा बाल बच्चा है, पैसा कितना दिन हम लोग रहेंगे? तो कहना क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं, जब 37 धारा का हम लोग का नोटिस आ चुका है तो 37 धारा नोटिस के तहत काम किया जाए। हम लोग सारा ग्रामीण और जितना भी हम लोग ग्रामवासी हैं, हम लोग 26-27 आदमी हैं वहाँ, हम लोग का जो हुंड्रू मौजा में जा रहा है, सब हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। उसमें एक आध दो को अगर कोई होगा बिचौलिया जिसके कारण से इस तरह का हो रहा है तो सरकार उसको समझे। ठीक है, आप लोगों को क्या नोटिस मिला है? नोटिस मिल चुका है सर, 11 धारा भी मिला, 19 धारा भी मिला, अब 37 धारा में मिल चुका है फाइनल नोटिस। क्या दिया है? अब 37 धारा लागू हो गया है। 37 धारा में हम लोग को पेमेंट का हम लोग को नोटिस मिल चुका है। अब उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि नया अलाइनमेंट बनेगा। अभी आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, अभी आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अभी जो अलाइनमेंट बना है और उसमें सभी कोई का थोड़ा थोड़ा जमीन जा रहा है, और पुराना अभी जो नया बनाएगा उसमें काफी सारा जमीन एकदम किसी किसी के आदमी का पूरे उजाड़ हो जाएगा।
तो वो आदमी कहाँ जाएगा, उसको रोजगार का साधन नहीं इसका मिलेगा। मतलब पुराने अलाइनमेंट पे तो ही पुराने अलाइनमेंट पे रास्ता बने, अलाइनमेंट जो हम है सब वहाँ के सारे ग्रामीण उसमें खुश हैं। ग्रामीण अगर के नया अनुकूल बनता है। है तो उसमें सारे ग्रामीण हम लोग विरोध करेंगे, कभी उस नया प्लान पे हम लोग सक्सेस नहीं होने देंगे। तो ये लोग कहना है कि पुराने अलाइनमेंट पे ही हम लोग जो है राजी हैं और उसी के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। आज अभी देख रहे हैं एक और ग्रामीण है जो इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। पुराना एलिमेंट में मेरा 11 डिसमिल जा रहा है, अगर नया एलिमेंट करेगा तो 80 डिसमिल पूरा चले जाएगा। इसलिए मेरा मतलब पुराना एलिमेंट में ही रोड बनना तो चाहिए। जनहित में नोटिस हमको मिल गया था, नोटिस के लेके हम गए थे भूअर्जन ऑफिस पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए बोला कि फिर पेमेंट नहीं होगा, 10 दिन के लिए रुका जाएगा। मतलब क्यों, तो एलिमेंट चेंज होगा। तो क्यों चेंज होगा, इसी के लिए हम दरखास्त करते हैं कि इसको पुराना ही एलिमेंट में रोड बना जाए। 3 साल पहले नया एलिमेंट में रोड नहीं बनना चाहिए, अन्यथा हम लोग नया में नहीं बनने देंगे। पुराना में बनेगा तो हम लोग बनने देंगे, नया में हम लोग नहीं बनने देंगे। क्या हम लोगों का मुख्य बात जो है, हम लोग का कहना ये है कि जो पुराना अलाइनमेंट था वो 3 साल पहले से अप्रूव्ड है। उसके अनुसार भू अर्जन के द्वारा खंभा वगैरह गाड़ दिया गया है। जब खंभा गाड़ दिया गया है उसके बाद लोगों ने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया उसके अगल बगल। अब उस कंस्ट्रक्शन के तरफ अगर रोड जाएगा तो उसका क्या दोष है उस बेचारे का, जब ऑलरेडी आप खंभा गाड़ चुके हैं तो फिर आप नया खंभा कैसे गाड़ सकते हैं। सही बात। ये तो पूर्णतः नियम के पूर्णतः मतलब विरुद्ध है। ये हम लोग यही चाहते हैं कि पुराने अलाइनमेंट में जब किसी को परेशानी नहीं है और अब नए अलाइनमेंट में 90% लोगों को परेशानी है, पुराने अलाइनमेंट में 90% लोग समर्थन में है, क्योंकि हम लोग उसको तो फिर सरकार 90% समर्थन को छोड़ के 90% विरोध में क्यों जाना चाह रही है। इसका एक फोटो ले लीजिए। तो ग्रामीणों का कहना है कि विकास विरोधी हम लोग नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन जो पुराने अलाइनमेंट है उसके तहत ही जो है ये सड़क बनना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए आगे। धन्यवाद।